हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि शादियों के सीज़न में कौन कौन सी चीज़ें आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब किसी भी शादी ब्याह में जाना है या किसी के भी घर जाना है, फंक्शन में जाना है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके ना आप बहुत ही स्टाइलिश दिख सकते हो। मैं यहाँ पर मेकअप और स्किन केयर की बात नहीं करूँगी, वरना ये वीडियो खिंच के 2-3 घंटे का हो जाएगा, वो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ, बट ये सब चीज़ें ना आप एक बार ट्राई करके देखना, आपकी लुक को बहुत ही अच्छा कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बेल्ट्स के बारे में पता नहीं है, बारे में, तो आप यार मिस कर रहे हो बहुत कुछ। मैं अगर मेरी बात करूं, मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके की बेल्ट्स हैं। ये तो अगर आपको लगता है कि आपके साइज़ की बेल्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप इस तरीके की कपड़े की बेल्ट बनवा सकते हो। ये मैंने अपने लिए बनवाई थी। ये आप देख सकते हो, इसमें पीछे की तरफ लास्टिक लगा हुआ होता है। मैं जब भी लहंगा पहनती हूँ ना, तो मैं उसमें इस तरीके की बेल्ट को ऐड करना कभी भी नहीं भूलती हूँ। नॉर्मली हम जब भी लहंगा पहनते हैं, उसके आगे से जब चुन्नी लेते हैं तो हम बहुत ही मोटे से फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वो चुन्नी वगैरह सब फैल जाती है। बेल्ट लगाने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो चुन्नी को ना बिल्कुल शेप मिल जाती है कमर पे, तो वो बिल्कुल भी फैलती नहीं है और आपकी जो शेप है ना, वो बहुत ही अच्छी निखर के आती है। मुझे ये बेल्ट जब से यूज़ करना शुरू किया ना मैं साड़ी पहनती हूँ उस पर भी बेल्ट लगा लेती हूँ, मैं ड्रेस पहनती हूँ उस पर भी बेल्ट लगा लेती हूँ, और लहंगा पहनती हूँ तो उस पर तो मैं बेल्ट लगाती ही हूँ। आराम से आपको, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी उनके लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। नॉर्मली आप बेल्ट ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, जो रेडीमेड बेल्ट होती है। ये मैंने अपने लहंगे के हिसाब से बनवाई थी। ये आप देख सकते हो, इसमें फ्रंट में लेस लगी हुई है, पूरा ये टेलर भैया ने सिल दिया है, और पीछे की तरफ से लास्टिक लगा दी है। इसमें आपको 2 से 3 हुक आप लगवा सकते हो, ताकि आप अपनी कमर पे बहुत अच्छे से फिक्स कर लो। और बिलीव मी, इसकी लुक के बाद ना मैं आपको मेरे लहंगों की लुक दिखाती हूँ, बहुत ही निखर के आती है। मतलब जिस लहंगे में मैं इसे नहीं लगाती हूँ, उसमें मुझे खुद ही फील होने लग जाता है, यार मैं इसमें कुछ ज़्यादा मोटी नहीं लग रही हूँ। और जब आप लगा लेते हो ना बेल्ट, आपको बहुत ही विजिबल डिफरेंस दिखता है। तो बेल्ट्स को बिल्कुल इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी स्टाइलिंग में बेल्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, इसे ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। साड़ियों में भी आजकल वही बेल्ट लगा के इतनी मस्त वाली लुक आती है, तो आप बेल्ट्स को ट्राई कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो है, जो मैंने लेटेस्ट ट्राई करनी शुरू करी है, वो है फेक नेल्स। देखो, हम लोगों के नेल्स होते हैं इतने छोटे छोटे से, लहंगा पहन लो, साड़ी पहन लो, कुछ भी पहन लो, पूरा तैयार हो जाते हैं, और जब नेल्स देखते हैं ना, वो पूरी लुक ख़राब कर देते हैं। तो आप इस तरीके के नेल्स को ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता। इसमें आपको स्टिक ऑन ग्लू मिलता है, उसे आपने अपने नेल पे चिपकाना है और फिर अपनी उंगली पे चिपका लेना है। ये जो पैक होते हैं ना, इसमें आपको 20 से 25 नेल्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 उंगलियां तो 10 ही नेल्स मिलेंगे, तो आपको आपका साइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, इसमें आपको बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सारे साइजेस मिल जाते हैं। डिज़ाइंस तो आप ढूंढते ही रहोगे, इतने होंगे ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे साइजेस भी मिल जाते हैं और डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं। मैंने अभी तक इसे एक वेडिंग में यूज़ किया है, और उस वेडिंग में जिसने भी मेरे हाथ देखा, उन्होंने ये ज़रूर बोला कि आपके नेल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि आपके ये नकली नाखून है या असली नाखून है। मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे साइड पे लगा दूँगी, जब मैंने ये लगाए थे। साइजेस बहुत ईजिली मिल जाते हैं। जैसे मेरा ये छोटे वाले नेल्स मैंने यूज़ किए थे, बड़े बड़े जो है, अगर आपके फिंगर्स मोटी मोटी हैं, नाखून मोटे मोटे हैं, तो ये आपके लिए बड़े साइज़ भी मिल जाते हैं, और वरना आपको छोटे वाले साइज़ भी मिल जाते हैं। तो ईजिली आपको आपका साइज़ मिल जाएगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चाहे लगा के देखो एक बारी, भाई बहुत महंगे नहीं आते, बट हाँ, एक बारी लगा के देखो, पूरा लुक चेंज हो जाता है इन्हें लगाने के बाद। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि वेडिंग सीजन में ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, भाई लहंगा पहनते हैं हम, साड़ी पहनते हैं, और बाल है हमारे इतने छोटे छोटे पतले पतले, तो बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। तो मुझे चाहिए भाई हेयर एक्सटेंशंस। जी हाँ मेरे पास बहुत सारे हेयर एक्सटेंशंस हैं। मैंने इसके साथ आपके लिए एक वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे मैं इसे यूज़ करके बहुत ही मस्त वाला जूड़ा बना लेती हूँ। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत आसान होता है हेयर एक्सटेंशंस को यूज़ करना, और बहुत अच्छी लुक आती है। आपने गाउन पहना है, आपने लहंगा पहना है, आपने साड़ी पहनी है, मस्त सा जूड़ा बना लो, मस्त सा हेयर स्टाइल बन जाता है इससे। और आपको ना, मुझे बहुत बेकार लगता है कि मैं साड़ी के ऊपर इतने छोटे छोटे से बाल खोल के बैठ जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं तो अपने पास भाई इस तरीके के हेयर एक्सटेंशन ज़रूर रखती हूँ। ये कितना अजीब सा लग रहा है ये एक्चुअली नकली बाल जो हम चोटी बनाते हैं ना, वो है।
इससे आप चोटी बनाओ और फिर अपना घुमा घुमा के मस्त सा जूड़ा बना लो। और जब आप इस तरीके के एक्सटेंशंस को यूज़ करते हो तो आपके पास ये ज़रूर होने चाहिए फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल इस तरीके के होते हैं ना, एक्सेसरीज ज़रूर होनी चाहिए। आपका ये जूड़े पे 4 चांद लगा देगा। अगर आपके पास इस तरीके की नहीं है, जैसे मैंने तो गोल्डन और सिल्वर पे इन्वेस्ट कर रखा है बिल्कुल सेफ साइड रहने के लिए, अदरवाइज़ आप ना इस तरीके के फ्लावर्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी लगने के बाद जब आप जूड़ा बना लेते हो उसके आसपास जब आप लगाते हो ना एग्जैक्ट कलर के, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं अपनी एक फ़ोटो लगाऊंगी साइड में जिसमें मैंने अपने सूट के कलर के मैचिंग फ्लावर्स लगा रखे हैं और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपके पास हेयर एक्सेसरीज़ और आर्टिफिशियल एक्सेसरीज ज़रूर होनी चाहिए। एक एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने कोई ड्रेस पहन रखी है, आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना, मेरे को बाल खोलने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर पार्टीशन निकालो या साइड पार्टीशन निकालो, इस तरीके से अपने बालों को बांध लो जैसे मैंने अभी बांध रखा है ना। सिंपल आप दोनों तरफ से इसे पकड़ के इस तरीके से या तो क्राउन पे लगा सकते हो या फिर बैक साइड पे इस तरीके से पिन अप कर सकते हो। इस तरीके से पीछे से इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल आते हैं ये, बट आपकी लुक को बहुत ही ऊपर लेकर जा सकते हैं। मैं तो आपको बोलूँगी भाई आपको इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही डिसेंट से हैं। मेरी दिशा के मैं जब भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो मैं उसके लिए इस तरीके के एक्सेसरीज़ को यूज़ करती हूँ। इसे आप अपने जूड़े पे भी इस तरीके से राउंड करके लगा सकते हो। बहुत ही डिसेंट सा है ये। तो आपके पास ये हेयर एक्सेसरीज ज़रूर होनी चाहिए, ये हो या फिर कोई सी भी हो, हेयर एक्सेसरीज बहुत सारी अपने पास रखिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है बैग्स। जी हाँ, स्टाइलिश सा बैग रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि आपने साड़ी पहनी है, लहंगा पहना है और आप अपना इतना बड़ा वाला बेबी बैग लेके जा रहे हो जिसमें आपने बच्चे की बोतल भी ठूस ली है, डायपर भी ठूस लिया। ऐसा मत कीजिए। बच्चों का बैग हमेशा अलग रखिए, अपना बैग हमेशा अलग रखिए। आप चाहे तो इस तरीके के स्लिंग बैग पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही डिसेंट सा है और बहुत ही यूज़फुल भी है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आता है, बट हाँ लुक वाइज ये बहुत अच्छा होता है। इसे आप छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो, या फिर आप इस तरीके के गोल्डन बैग्स पे इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। गोल्डन कलर एक ऐसा है जो हमारी हर साड़ी पे, मोस्टली हर साड़ी पे, हर लहंगे के साथ चल जाता है। तो आप इस तरीके के बैग्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल फैशन में पोटली बैग्स हैं, वो बहुत डिसेंट लगते हैं। आप हाथ में डाल लो, खाना खाने में भी दिक्कत नहीं होने वाली, वरना तो एक हाथ से आप यही पकड़ते रह जाओगे। मैं तो मोस्टली जगह पे आजकल पोटली बैग ले जाती हूँ, हाथ में डाल लिया, बस आराम से बैठ के खाना खाना शुरू। बैग भी कहीं नहीं जाने वाला और आपका खाना भी आराम से हो जाएगा। तो आप पोटली बैग्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बैग आपकी लुक में 4 चांद भी लगा सकता है और आपकी लुक को बिल्कुल बेकार भी कर सकता है। तो कभी भी फुल ऑन तैयार होकर वो इतने बड़े बड़े वाले बैग मत कैरी कीजिए। अपने बैग को अलग रखिए और बच्चे के बैग को हमेशा अलग रखिए। शादियों के लिए तैयार होना चाहते हो तो एक आपके पास टेल कॉम ज़रूर होनी चाहिए। अब आप सोचोगे यार ये नॉर्मल सी कंघी ही तो है, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, जब भी आप कोई ऐसा हेयर स्टाइल बनाते हो जिसमें आप पार्टीशंस निकालते हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टीशन निकाल देती है इस तरीके से। तो आप ना जैसे अपनी उंगलियों से पार्टीशन निकालते हो वो उतने शार्प नहीं आते हैं, बट ये जो टेल कॉम होती है ना, ये बहुत ही सही वाले पार्टीशन निकाल देती है, जिसकी वजह से लुक आपके हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक टेल कॉम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। हेयर स्टाइल बनाने के लिए बहुत सारी यू क्लिप, जो जूड़ा पिन बोलते हैं ना, उसे यू क्लिप बोलूँगी तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा। मुझे भी नहीं समझ में आया था फर्स्ट टाइम में यू क्लिप क्या होती है। बेसिकली वो यू जैसी दिखती है ना, इसलिए उसे यू क्लिप बोलते हैं। तो जूड़ा पिन आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। और टिक टैक बोलते हैं, टिकटॉक बोलते हैं। अच्छा, टिकटॉक तो कुछ और था। टिक टैक वाली क्लिप भी आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। छोटी वाली रखिएगा ताकि आप जो जितने छोटे छोटे सेक्शंस बना रहे हो ना, उन्हें आप उसको यूज़ कर सको। बड़ी बड़ी वाली बहुत ज़्यादा विजिबल होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो छोटी छोटी वाली क्लिप्स रखिए। तो आपके पास एक टेल कॉम, जूड़ा क्लिप और टिक टैक क्लिप बहुत सारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करती हूँ बैंगल्स की। जी हाँ, बैंगल्स आपके पास किसी भी कलर की आप अपनी लोकल शॉप से सबसे सस्ते वाली प्लेन बैंगल्स ले लो और उनके साथ आप इस तरीके के कड़े यूज़ करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं सबसे सस्ती प्लेन वाली बैंगल्स लेती हूँ और उनके साथ इस तरीके के कड़ों को यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे जो वो है ना
चूड़ियों का सेट वो बहुत ही निखर के आता है। इसके साथ आपको बिल्कुल भी महंगी 100 रुपये दर्जन 200 रुपये दर्जन वाली चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 40 50 रुपये दर्जन वाली भी प्लेन चूड़ी पहनते हो ना तो वो बहुत ही निखर के आती है। मैं आपको साइड में अपनी फ़ोटोज़ लगा के दिखा दूँगी कितने ब्यूटीफुल लगते हैं इसके साथ। और इस तरीके की अगर आपको लटकन वाले कड़े पसंद हैं तो आप इस तरीके के प्लेन, जी हाँ प्लेन मैं बोल रही हूँ ताकि ये मेरी हर ड्रेस के साथ चल जाए। ये आप देख सकते हो मैंने प्लेन गोल्डन कलर पे इन्वेस्ट किया है जो कि लटकन के साथ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, अरे ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल से कड़े हैं ये और इनकी शाइन बहुत ही अच्छी है। तो आप इस तरीके के कड़ों पे अगर एक बार ही इन्वेस्ट कर लेते हो ना तो आपकी वो महंगी चूड़ियों के खर्चे बच जाते हैं। तो मैं तो कहूँगी आपको इस तरीके के कड़ों पे इन्वेस्ट कीजिए और आपकी चूड़ियों का खर्चा भी बचा लीजिए। हम औरतों के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं यार घर पे कपड़े तो हम लोग सेट कर लेंगे, मेकअप भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, बट हेयर स्टाइल हमसे बनता ही नहीं है तो हमें तो पार्लर जाना ही पड़ेगा, हर बारी के 2000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक ड्रायर की मदद से भी बहुत तरीके के हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। आप जब पार्लर जाते हो ना, सैलून जाते हो, तो वो भी आपके जो बाल सेट करते हैं वो सिर्फ ड्रायर की मदद से करते हैं। मेरे तो हमेशा जब भी मैं कटिंग करवाती हूँ उसके बाद जब वो सेटिंग करते हैं ना वो सिर्फ ड्रायर की मदद से ही कर देते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ड्रायर ज़रूर होना चाहिए। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगारो का ड्रायर। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके साथ आपको 3 अलग अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो सिंपल नोज़ल अटैचमेंट मिलता है, दूसरा आपको कॉम अटैचमेंट मिलता है और इसमें जो हीट का जो होता है ना खेल वो नहीं है। मतलब इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, एक में आप गर्म हवा का, एक में ठंडी हवा का। गर्म हवा के ड्रायर को यूज़ करने से बेसिकली होता क्या है, आपके बाल जल जाते हैं। जी हाँ, जल जाते हैं। स्कैल्प पे बार बार गर्म हवा लगती है, उससे बाल बहुत ही ज़्यादा रूट से ना जो होते हैं वो ड्राई हो जाता है स्कैल्प और सीधे रूट से टूटना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपको जो ये ठंडी हवा वाला मोड मिलता है ना वो बहुत ही मस्त है। और आपने क्या करना है, ये कॉम एप्लीकेटर वाला लगा लेना है और बस अपने बालों पे ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ इस तरीके से कॉम करना शुरू कर देना है। ये आपके बालों को स्ट्रेट भी कर देता है। जी हाँ, इसकी मदद से आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे। और क्या चाहिए, मतलब घर पर बैठे बैठे आप वो 2000 रुपये का जो हेयर स्टाइल के लिए खर्चा करते थे ना वो सब खत्म हो जाएगा। तीसरे अटैचमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ आपको तीसरा अटैचमेंट मिलता है डिफ्यूज़र वाला। उसकी मदद से आप अपने बालों में वॉल्यूम दे सकते हो। अगर आपके बाल कर्ली हैं, हैवी हैं, तो आप नीचे की तरफ से इस तरीके से उसे ऊपर की तरफ करके अपने बालों में बहुत ही बढ़िया वाला वॉल्यूम दे सकते हो। बहुत ही मस्त मुझे ये प्रोडक्ट लगता है। तो आप इन सभी प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इन सभी प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।